कृपा के तप से जन्मा अश्वत्थामा युद्ध में गरजता तूफान था। उसके माथे पर अलौकिक तेजस्वी मणि जगमगाती थी जो उसे भूख, प्यास, थकान और बीमारियों से बचाती थी, जिससे वो लगभग अजेय हो गया था। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्रों का भरमार था। उसके तरकश में ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र और सृष्टि को लील लेने वाला नारायणास्त्र जैसे महाविनाशकारी शस्त्र थे। युद्ध के 14वें दिन उसने राक्षसों की एक पूरी सेना को मार डाला, जिसमें घटोत्कच का पराक्रमी बेटा अंजना पर्वत भी शामिल था। उसने घटोत्कच को भी हरा दिया और उसके माया जाल को तोड़ दिया। साथ ही उसने घटोत्कच की एक अक्षौहिणी सेना को भी नष्ट कर दिया था। अश्वत्थामा का सबसे कुख्यात कार्य युद्ध के 18वें रात का दावा था, जहां उसने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का भीषण हत्याकांड किया था। वहां उसने धृष्टद्युम्न और शिखंडी को भी मार डाला, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। नंबर 4, गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के राजगुरु गुरु द्रोण वो महान गुरु युद्ध कलाओं और रणनीतियों में निपुण थे और युद्ध के सभी रूपों में अत्यधिक कुशल थे। उनकी युद्ध तकनीक इतनी सटीक और घातक थी कि मानो वह युद्ध के मैदान पर एक शतरंज का खेल खेल रहे हों। गुरु द्रोण एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों के विद्वान थे। परशुराम ने उन्हें दिव्यास्त्रों की गहन विद्या सिखाई, जिसमें उन अस्त्रों को बुलाने और वापस लेने के मंत्र भी सम्मिलित थे। द्रोण की शस्त्रागार में ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, रुद्र, अग्नेय, वज्र जैसे अनेक शक्तिशाली अस्त्र थे। उनके पास ब्रह्मा की अजेय खड्ग भी थी, जिसे देवताओं ने असुरों के संहार के लिए निर्मित किया था। इस खड्ग को असी कहा जाता था और यह मान्यता थी कि जो कोई भी इसे धारण करता वह अजेय हो जाता। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने अपनी चतुराई से चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था। उन्हें पता था कि केवल अर्जुन और कृष्ण ही इस व्यूह को भेदने की कला जानते हैं। अभिमन्यु को इस व्यूह को भेदने का ज्ञान तो था, परंतु वापस निकलने का मार्ग उन्हें मालूम नहीं था। इसी चक्रव्यूह में अभिमन्यु को अधर्मी तरीके से मारा गया था। गुरु द्रोण ने ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग सामान्य सैनिकों के खिलाफ किया, जो कि युद्ध नीति के अनुसार अनुचित था। नंबर 3, अर्जुन। अर्जुन पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र थे। उनका जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था, इसलिए उन्हें देवराज इंद्र का पुत्र भी कहा जाता था। छोटी उम्र से ही अर्जुन एक असाधारण धनुर्धर के रूप में उभरे। गांडीव धनुष से छूटे बाण शत्रुओं के कवच को चीरते हुए उनके प्राणों को क्षण भर में लील लेते थे। अर्जुन ने सुना कि द्रुपद अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में धनुष से पानी में परछाई देखकर एक सुनहरी मछली की आंख में बाण मारना था। स्वयंवर में शामिल लगभग सभी राजाओं को यह चुनौती पूरी करने में असफलता मिली। अंत में अर्जुन ने अपनी अद्भुत शक्ति और अचूक निशाने से इस प्रतियोगिता को जीत लिया और द्रौपदी को अपने साथ ले गए। असंख्य दिव्य अस्त्रों से लैस अर्जुन एक ऐसे योद्धा थे जिनके शौर्य से रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके सबसे प्रमुख हथियारों में से एक था गांडीव, अग्निदेव से प्राप्त एक अलौकिक धनुष जिसकी शक्ति परम थी। उनके पास पशु अस्त्र भी था, जो भगवान शिव द्वारा प्रदत्त एक विनाशकारी अस्त्र था। पाशुपतास्त्र वह अस्त्र जिसके नाम में ही कंपन था। महादेव का प्रलयंकारी वरदान जिसका स्पर्श विनाश का पर्याय था। ब्रह्मास्त्र सृष्टि के रचयिता का ही विनाश का मंत्र, आधुनिक परमाणु अस्त्र के समान अर्जुन के ही अस्त्रों में से एक था। उनके शस्त्रागार में अन्य भयानक अस्त्र भी शामिल थे, जैसे इंद्र अस्त्र जो वज्रपात का प्रहार करता था, अग्नि बरसाने वाला अग्नि अस्त्र और जल का आह्वान करने वाला वरुणास्त्र। यह दिव्य अस्त्र न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि देवताओं के अनुग्रह और अर्जुन के आध्यात्मिक बल के भी प्रतीक थे। यह अस्त्र ऐसे थे मानो युद्ध भूमि पर स्वयं देवता अर्जुन के साथ खड़े हों। महाभारत के अनुसार युद्ध के 10वें दिन शिखंडी और अर्जुन 10वें दिन शिखंडी और अर्जुन दोनों एक ही रथ पर सवार थे और दोनों ने भीष्म से युद्ध किया। भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए क्योंकि वे एक क्लीव थे। अर्जुन ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म को बाणों से घायल कर दिया
जिससे वे युद्ध भूमि में शरशैया पर लेट गए। युद्ध के 12वें दिन अर्जुन ने अपनी अतुलनीय धनुर्विद्या से प्रागज्योतिषपुर के शक्तिशाली राजा भगदत्त और उनके विशालकाय हाथी सुप्रतीक को मार गिराया। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने कौरव सेना में घुसकर 2 अक्षौहिणी सेना का संहार किया। अंत में उन्होंने जयद्रथ का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इसी दिन उन्होंने इंद्र अस्त्र का प्रयोग करके कंबोज राज्य के राजा सुदक्षिण को भी मार गिराया। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच होने वाली महानतम लड़ाई की प्रतीक्षा सभी को थी। जब यह भयानक मुकाबला हुआ तो दोनों ओर से अपरिमित शक्ति के साथ बाणों की वर्षा की गई। जब कर्ण बिना किसी शस्त्र के रह गए तब अर्जुन ने दिव्य अस्त्र उनका अंत कर दिया। नंबर 1, कर्ण। महाभारत में कर्ण एक ऐसा वीर था जिसकी कहानी दिल को चीर देती है। क्रूर भाग्य और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ वह प्रेम का भूखा योद्धा था, पर मित्रता के लिए वह अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार था। सूर्यदेव के अंश से जन्मा कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडल से अलंकृत था। यह वरदान उसे जन्मजात अमृतत्व प्रदान करते थे। कर्ण के पास भार्गव अस्त्र नाम का एक विनाशकारी अस्त्र था जो उसने अपने महान गुरु परशुराम से प्राप्त किया था। युद्ध के 17वें दिन उसने पांडव सैनिकों के लाखों सैनिकों को मारने के लिए भागवत का आह्वान किया। विजय धनुष भगवान शिव का अमोघ ऐसा धनुष जिसे कोई भी अस्त्र छीन नहीं सकता था। कर्ण एक महान दानी था, कोई भी उसके पास से खाली हाथ नहीं लौटता था। उसने अपने जन्म सिद्ध दिव्य कवच तक दान कर दिए, मानो दान ही उसका धर्म था। एक बार कर्ण ने दान देने में अपनी अदम्य क्षमता का परिचय दिया। उसने दान के लिए अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिए। इससे प्रभावित होकर देवराज इंद्र ने कर्ण को वास्तविक शक्ति प्रदान की। इंद्र ने कहा, इस अस्त्र से तुम देवताओं, असुरों, राक्षसों, यक्षों, किन्नरों और सर्पों में से जिसे भी मारना चाहो निश्चित रूप से मार सकते हो, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र भी था। हालांकि विडंबना यह थी कि कर्ण को अपने गुरु परशुराम जी का श्राप था। श्राप के कारण युद्ध के निर्णायक क्षण में जब उन्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वे इसके मंत्र भूल जाएंगे। अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में खून सूख चुका था, बदन तीरों से छलनी था, मानो भाग्य के सारे तीर एक साथ उस पर बरस रहे हों। रथ कीचड़ में ढंसा हुआ था, मानो युद्ध भूमि खुद ही उनका साथ छोड़ रही हो। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन परशुराम जी के श्राप के कारण वे इसके मंत्र को भूल चुके थे। वासवी शक्ति भी घटोत्कच पर खर्च हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो भाग्य उनका मजाक उड़ा रहा हो। जब वे रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे तो उन्होंने युद्ध रोकने के लिए अर्जुन से निवेदन किया। युद्ध के नियमों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं था, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तर्क दिया कि कर्ण ने पहले ही युद्ध के नियमों को तोड़ दिया था जब उन्होंने अभिमन्यु वध किया था। नंबर 1, भीष्म पितामह के नाम से पूज्य गंगापुत्र, जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए